Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? Let's see Journal Collective Timeless Reading for all signs. आज की आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं और आज हम ओवरऑल एनर्जीज यहाँ से लेंगे ऑरिकल्स कार्ड से. लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से हमें क्या एनर्जीज आती हैं. ठीक है, आपके रडार में आज क्या एनर्जीज हैं, आपके आसपास आज क्या एनर्जीज़ हैं. लेट्स सी. जो लोग पर्सनल सेशंस के बारे में पूछते रहते हैं मुझसे, पर्सनल सेशंस कहाँ से लें, तो मैं उनको दोबारा बता देती हूँ. कोई बात नहीं, बार बार बता दूँगी. आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो. इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप आओ. प्राइवेट अकाउंट है मेरा, मैंने उसको पब्लिक नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है. प्राइवेटी रहे तो बेहतर है. ठीक है, तो बस वहाँ पे मैं बुकिंग्स करती हूँ. जो लोग, मैं बहुत लिमिटेड लेती हूँ रीडिंग, ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो इसीलिए वो पर्सनल ही रखा हुआ है मैंने. आप वहाँ पे आओ, बात करो, आप मैसेज करो. आपका मैसेज जैसे ही रिसीव होगा आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. अरे 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 अरे, ठीक है, चारों कार्ड्स आना चाह रहे थे तो मैंने ले लिए. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मेमोरीज़ का कार्ड आया है. उसके बाद ओपनिंग, ओपन हार्ट, नरिश, सेल्फ ग्रोथ. ओके, अच्छा, ये हीलिंग और ठीक है सेल्फ ग्रोथ, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जितने भी आप व्यूअर्स हो, आप हीलिंग कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ की तरफ हो. इसीलिए बार बार आपकी क्योंकि ज़ाहिर बात है आप डेली मेरे जो है वो वीडियोस देखते हो और डेली ही आप मेरे साथ होते हो, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जीज़ में पिक कर लेती हूँ. अच्छा, एनर्जीज़ हम कैसे पिक करते हैं? एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, आप तो वीडियोस पहले बना लेते हो, हम तो आपकी वीडियो बाद में देखते हैं, आप हमारी एनर्जीज़ कैसे पिक करते हो? तो इसीलिए पिक करती हूँ, ऐसे पिक करती हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप मुझे मेरे चैनल पर मेरे साथ कनेक्ट हो, सब्सक्राइब किया हुआ है. दैट्स वाई आपकी एनर्जीज़ जो है वो पिक हो जाती हैं. ठीक है, वो एक कनेक्शन होता है कि एनर्जीज़ होती हैं. इसीलिए एनर्जीज़ को हम एक्सचेंज करने के लिए आपसे कहते हैं कि सब्सक्राइब करना लाजमी है, क्लेम करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि हमारी एनर्जीज़ एक्सचेंज होती रहें. ठीक है, इस तरह से एनर्जीज़ को हम पिक कर रहे होते हैं. समटाइम ये एनर्जीज़ क्योंकि जर्नल होती हैं, पर्सनल नहीं होती, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आप ले लो, बाकी को आप जाने दो, वो आपके लिए नहीं है. ओके, सो यहाँ पर मेमोरीज़ की एनर्जी है और यहाँ पर ओपन हार्ट की भी एनर्जी है. फिर यहाँ पर बिगिनिंग की एनर्जी है, इंटीमेसी की एनर्जी है. बट मैं एक कार्ड यहाँ से और भी लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि समवन इज़ opening their heart about you, about this connection, because you are in your divine feminine energy. डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप अपनी इस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो. यहाँ पर मुझे अपॉलॉजी भी दिखा है, कमिटमेंट भी दिखा है. ठीक है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, सॉरी करना चाह रहा है, वापस भी आना चाह रहा है. अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे इस बंदे को भगाओ, इस बंदे को फेंको, ये बंदा मुझे नहीं चाहिए या बंदी मुझे नहीं चाहिए. इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है. मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो बंदा चाहिए या वो आपको बंदा नहीं चाहिए, वो मैं आपसे यहाँ पर नहीं, उस बात पर मैं जिक्र ही नहीं कर रही हूँ. ठीक है, एनर्जीज़ जो आई हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ. ठीक है ना. कोई यहाँ पर आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होना चाह रहा है या कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी कनेक्टेड है, क्योंकि आप इस वक्त अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो. कोई यहाँ पर पुरानी मेमोरीज़ को लेकर बैठा हुआ है, मिसिंग एनर्जीज. अरे बताए, मेमोरीज़ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताई हैं और उन्हीं मेमोरीज़ को ये पर्सन जो हैं वो मिस करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, और ये न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, स्टार्ट ओवर, ट्राई अगेन, एक न्यू डायरेक्शन के साथ ये इस कनेक्शन को दोबारा वापस. अब ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी बहुत सारे चांसेस दे चुके हो, अब आप शायद देना भी नहीं चाहते हो. बट हम क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं. ये इमोशनली ये पर्सन आपके साथ मुझे कनेक्टेड दिख रहे हैं.
ठीक है। सो लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये रिग्रेट वाली एनर्जी में है, सॉरी करना चाह रहे हैं, कोई तो बात ऐसी है जो अभी भी मन के अंदर छुपी हुई है या बताना चाह रहे हैं। सो लेट मी सी क्या है ये बात। 3 ऑफ कप्स, ओके। अच्छा, मे भी हो सकता है ये पर्सन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच हो सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये पर्सन सिर्फ आप दोनों के कनेक्शन को एज अ फ्रेंड समझ रहे थे या एज अ फ्रेंड ही रख रहे थे, ठीक है। और एज अ फ्रेंड भी आप दोनों ने बहुत अच्छी मेमोरीज एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ मेमोरीज आपने बनाई हैं। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि बचपन के फ्रेंड के ऊपर भी रीडिंग कर लो, तो जी ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी टाइम से आप दोनों का एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रहा है। ये पर्सन जो है पहले फ्रेंडशिप के लिए तो रेडी थे, बट शायद रिश्ते में रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। मैं एक बात, हालांकि आप दोनों का कनेक्शन और बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छी गैदरिंग थी। जैसे अगर आप 4 दोस्त और भी आपके साथ अगर बैठे हुए हों तो वो बाकायदा आप दोनों की मिसाल देंगे, यार इन दोनों की दोस्ती तो बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, क्या बात है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो बस फिर इतना बातों में खो जाएंगे। इवन दो कि मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन का कोई बॉयफ्रेंड रहा हो या फिर कोई गर्लफ्रेंड रही हो, या आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहा हो, तो आप दोनों ने उसके एक दूसरे के साथ वो बातें भी डिस्कस की होंगी, ठीक है। तो फिर एक वक्त के बाद आप भी जो है ना वो सिंगल ही हो गए, ये भी सिंगल ही हो गए, ठीक है ना। तो ये पर्सन को ना एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है, मुझे स्टेबल होना है, मुझे पैसा कमाना है। तो हो सकता है कि ये पैसा कमाने के लिए शायद कहीं बाहर कंट्री चले गए, ऐसा कुछ सीन मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। अभी तक मैंने और बाकी के कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट इस वक्त मुझे ऐसा कोई सीन बहरहाल दिख रहा है। ये 3 ऑफ कप्स एक फ्रेंडशिप को भी दिखाता है, थर्ड पार्टी को भी दिखाता है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी यहाँ पर इतने यकीन से अभी नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी और कार्ड्स नहीं देखे, ठीक है। लेट मी सी, मैं देखती हूँ कि यहाँ पर और कार्ड्स क्या आते हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू हो इस वजह से, और थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे अगर है भी कोई थर्ड पार्टी इशू तो वो है पेंटिकल, यानी पैसा, ठीक है। इस पर्सन को पैसा कमाना था, तो वो किसी भी नतीजे पर अपनी लाइफ को लेकर किसी भी सीरियस नतीजे पर जल्दी नहीं पहुंचना चाह रहे थे, अपने दिल को बहुत जल्दी किसी के लिए खोलना नहीं चाह रहे थे, और ना ही ये पर्सन जो है किसी बंधन में अपने आप को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में या किसी बंधन में अपने आप को बांधना चाह रहे थे, ठीक है। वो ये एक प्रैक्टिकल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, और मनी ओरिएंटेड पर्सन, जिसको पैसा कमाना था, जिसको स्टेबल होना था, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। बट अब फाइनली ये पर्सन अपना, देख रहे हो ना किस तरह से आपकी मेमोरीज़, हो सकता है कि अभी आप दोनों इतना बात नहीं करते हो, पहले वाली बात नहीं रही है, या फिर आप दोनों के बीच कोई ऐसा सिचुएशन हुआ बीच में कि जहाँ पर आपको एक उम्मीद हुई कि अगर मैं इसी इंसान से अगर मैं शादी भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। शायद ना आपने इनको समझाने की भी बहरहाल बात की होगी, कोशिश की होगी, बट उस वक्त ये पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब कहीं ना कहीं आपकी वो पुरानी जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, कुछ अच्छी मेमोरीज़ भी हैं, कुछ बुरी मेमोरीज़ भी होंगी, सारी बातें, लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा, तो वो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं इनको, ठीक है। और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन। रिमेंबर, मेरी इस बात का ख्याल रखा जाए। मैं आपको एक बात दोबारा बता रही हूँ कि मैं किसी ऐसे टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी टॉक्सिक कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी टॉक्सिक फ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जो आपकी रिस्पेक्ट हद से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। भले ही आप दोनों के बीच कोई रिश्ता ना जमा हो, भले ही आप दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप रही हो, भले ही आप दोनों का कनेक्शन कितना भी गहरा था या कम था या ज़्यादा था, वॉट एवर जो भी था, इस इंसान ने कभी भी अपनी हुदूद को, अपनी बाउंड्रीज़ को कभी पार नहीं किया, और इस इंसान ने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट बरकरार रखी है, ठीक है। क्योंकि तभी आप इस पर्सन की नज़र में एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, ठीक है।
किसी इस अपनी एक्ट की वजह से मैं भी अपॉलॉजी मांगना चाहती हूँ कि उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना कमिटमेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए अब रेडी हैं, या अपने आप को इतना स्टेबल कर चुके हैं कि ये अब ये आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, इसीलिए ये दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप उधर ही हो या आप आगे बढ़ गए हो, किसी और के साथ तो नहीं हो। ठीक है, आपका बॉन्ड अब किसी और के साथ तो नहीं हो गया है, कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, क्या हम अभी भी ये साथ आगे निभा सकते हैं। एक सीधी सी लॉजिकल सी बात है भाई। 3 ऑफ पेंटिकल या 3 की एनर्जी दोबारा आई है। सो लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी अब तक आई है। 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट को दिखाती है। अभी हालांकि इस पर्सन के पास देखो पैसा भी है, किसी के साथ काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब भी होगी, स्टेबल भी हो गए हैं, लेकिन कहीं ना इस पर्सन को एक कमी फील होती है। इनको लगता है आपकी कमी है इनकी लाइफ में। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर। ठीक है, मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों का बॉन्ड कुछ इस तरह से था। ये देखो, अगर फ्रेंड भी थे ना तो इस तरह से थे। वो गंदा वाला दिमाग नहीं, ठीक है, वो बुरी वाली चीज़ नहीं बता रही हूँ। एक रिस्पेक्टफुली, बहुत 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 रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लगन, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए एक खुलूस, अच्छी नीयत के साथ। ठीक है, हर रिश्ते में लस्ट नहीं होता, हर रिश्ते में गलत चीज़ नहीं होती है। ठीक है, सारी उंगलियां बराबर भी नहीं होती हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, जिसकी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही होती हैं। देखो, जैसे कल वाली मैंने रीडिंग की थी तो मुझे जो एनर्जीज़ पिक हुई थी मैंने बता दी थी। ठीक है, मुझे बहुत, जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है या मैं उस बंदे की एनर्जीज़ पिक कर लेती हूँ, ठीक है ना, तो मुझे फिर वो एनर्जीज़ अच्छी नहीं लग रही होती हैं तो मैं बोल देती हूँ, टू द पॉइंट, नो सीधी बात, नो बकवास। अभी वो बातें किसी को ट्रिगर करती हैं और कोई आकर मुझे बोलता है कमेंट में कि तुम तो बिना सोचे समझे बोलती हो, फलाना ये वो ढिमकाना। बिना सोचे समझे नहीं बोलती हूँ, जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। अच्छा है तो बोलूँगी अच्छा है, बुरा है तो बोलूँगी भाई बुरा है, आपके भले के लिए बोलती हूँ। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन शादीशुदा होते हुए भी बहुत अच्छा है, दूध का धुला है, उसकी मजबूरियाँ हैं, तो भैया आपको वो कबूल है, आपको अच्छा, आप उसके साथ हो तो ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है, इसको ज़्यादा पर्सनली ना लिया करो। ठीक है, मैं जो बोलती हूँ, मैं जो देख रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, मैं वो बोलूँगी। अब अब आपको डिल्यूल्यू में रहना है तो आप रहो, अब जो बात है वो है। अब मैं यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड देख ही नहीं रही हूँ नेगेटिव। आप देखो कहीं पर कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स का ऐसा कार्ड आया है क्या? नहीं आया ना। मेमोरीज है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, बिगिनिंग्स है, इंटीमेसी है, ऐसी एनर्जी आई है तो मैं जानबूझ के तो नहीं बोलूँगी ना। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ भरपूर सपोर्ट एक दूसरे के लिए, एक फ्रेंडशिप का 3 ऑफ कप्स। बट अगर मुझे कहीं दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी, आपको वार्न करूंगी कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, इससे दूर रहो, सिंपल। ठीक है, तो अब ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी दिख ही नहीं रही कि वो आपके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं या फिर कोई लस्ट वाली एनर्जी है या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें। नहीं, यहाँ पर सिंपल सी कहानी है, वो बंदा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी किया करते थे, बट सम सर्कमस्टांसेस वो शायद उस वक्त रेडी नहीं थे कमिटमेंट में जाने के लिए या फिर जो भी था। ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे कुछ कमी सी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी ये पर्सन आपसे दूर भी हैं इस वक्त, कहीं और कंट्री में है, कहीं और सिटी में है। ठीक है, जहाँ पर आप नहीं हो, आप दोनों मतलब दूर हो, एक दूसरे से डिस्टेंस पर हो। तो कोई सोशल साइट या इंटरनेट पर ही आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, या सोशल साइट इंटरनेट पर ही आप दोनों की बातचीत होती है, या वही एक ज़रिया है सोशल साइट इंटरनेट जहाँ से आप एक दूसरे को देख सकते हो या बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पर भी देखो मैंने कहा ना टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो आज भी। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, यानी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम ये भी चेक कर लेंगे कि ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार बॉटम में मुझे दिख रही है, या दे लव यू। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे सिर्फ एक फ्रेंडशिप ही नहीं थी, बल्कि आप दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है एक दूसरे के साथ, और वो आपसे लव करने लगे हैं और आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब उनको वो चीज़ समझ आ रही है, समझ आ चुकी है, इसीलिए शायद वो अपने
जो अगर चले गए थे या पहले अगर आप उन्होंने वो उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन साथ साथ में आपको बहुत रिस्पेक्ट भी दी थी, कभी बदतमीज़ी नहीं की आपके साथ, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बंदा खुद सॉरी करने के लिए, अपॉलोजी करने के लिए अभी खुद तैयार है। और वो सॉरी भी एक मीठी सी सॉरी है, उसकी उस सॉरी की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द सेम टाइम आप भी इनसे जो है ना वो लगाव रखते हो, मोहब्बत करते हो, और सॉरी नहीं कहना चाहते आप, ठीक है, मतलब आप नहीं चाहते हो कि वो सॉरी कहें। इट्स ओके, ठीक है, तुमने जो किया उस वक्त तुम्हें सही लगा, तुमने किया, ठीक है, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, है ना। एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल, कोई बात नहीं, हम दोबारा मिलकर एस ऑफ कप्स दोबारा मिलकर एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा मिलकर ये जो ट्री है इस पर दोबारा फूल खिल सकते हैं, इस पर दोबारा हम वर्क कर सकते हैं, हमारी लाइफ का, हमारे रिश्ते का, कनेक्शन का ग्रोथ हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है। दोबारा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है दोबारा से, क्योंकि ये कार्ड मुझे बार बार बॉटम में दिख रहा था और अब शफल के दौरान दोबारा से आया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, दे लव यू अ लॉट, ठीक है, रिस्पेक्ट भी है, लव भी है, और समटाइम थोड़ा मैनिपुलेट, क्योंकि किंग ऑफ कप्स थोड़ा मैनिपुलेट करता है, लेकिन इन द गुड वे, ऐसे बैड वे में नहीं, गलत तो उसमें नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं, मतलब इमोशनली तो हैं ही, लेकिन वैसे फिजिकली भी आपको बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज इनको पता है कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वैसे भी ये आपकी बड़ी तारीफ़ें करते होंगे। देखो एस ऑफ सोर्स दोबारा आया है, कहीं ना इस पर्सन ने चाबी पकड़ ली है, और ओ वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, लुक एट दिस, इस बंदे के हाथ में चाबी है और यहाँ पर ये व्हील्स हैं, ये देख रहे हो व्हील्स, यार बड़ा ब्यूटीफुल से ये कार्ड है, बहुत प्यारे कार्ड हैं। देखो चाबी तो इसके हाथ में है, ठीक है, आ गई है, इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है कि इनके दिल का जो ये चाबी है आप ही के पास है और किसी के पास भी नहीं है, ठीक है ना। हालांकि इस चाबी को बहुत सारे लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन वो ये आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये देख रहे हो, ये एक मशीन जैसे अगर एक तरफ से चलती है तो ये सारे सर्कल्स को चला चला के दिल तक पहुंचती है, राइट। आप कहीं ना कहीं इनके इस दिल तक पहुँचे, इनके दिल में जो बदलाव आया है, जो चेंज आया है इनकी लाइफ में, वो आपको इसका जो है ना वो क्रेडिट देते हैं, वो उनको लगता है आपकी वजह से आज ये जो भी हैं, जिस पोजीशन पर हैं, आपने बहुत इनकी सब्र के साथ आपने बहुत इनका वेट भी किया है और बहुत इनका साथ भी दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी देख लिया है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ में आए हैं, जो कि डिवाइन काउंटर पार्ट्स को दिखाते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन ना ही तो आपके साथ सिर्फ अपॉलोजी करेंगे, सॉरी करेंगे, एक मीठी सी सॉरी समझ लो, हालांकि इस सॉरी की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी आपके साथ कोई ऐसे बदतमीज़ी करके तो गए नहीं हैं, बट क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को उस फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, सो ये एक अपॉलोजी भी रिश्ते में थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये कमिटमेंट और मैरिज की तरफ कनेक्शन जाते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैं कमिटमेंट और मैरिज को दोबारा यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा है, तो ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। ओके, सो कमिटमेंट की एनर्जीज़ को जो है ना वो आपके लिए मैं एक बार और बिल्कुल सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, टू द पॉइंट रीडिंग है, कोई झोल झाल नहीं है, सीधी बात है, नो बकवास है। सो कमिटमेंट की एनर्जीज क्यों है यहाँ पे, सिर्फ आपकी खातिर मैं एक बार और इसको क्लैरिफाई करके जाऊँगी। कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो जिस बंदा, जिस तरह ये देखो ना जेल में किस तरह बंद है ना, जेल की सलाखें है ना, और वो सलाखों को तोड़ रहा है, ये देखो, जैसे ये पहले क्या था, वो था जैसे गार्डेड अप था, नहीं है ना, इस वजह से इनको लगा कि अब इनको डर है, आपको खो तो नहीं दिया, अब इनको वो एहसास जागा है कि यार मैंने गलत फैसला किया था, नहीं मुझे ये जो मुझे संभालेगी या संभालेगा, 10 ऑफ कप्स जो इसके साथ है, वो मुझे कहीं दुनिया घूम ली, कहीं तो जारी बात है इंसान दुनिया घूमता है आता है, तभी तो किसी पर्सन की उसको इतनी जो है ना वो कदर होती है ना, ऐसे तो नहीं होती। तो देखो ना किस तरह ये जेल को, अभी इस जेल को तोड़ रहा है ना, कि इधर से बाहर निकलना है मुझे, देख रहे हो, ये देखो इस जगह आना है तुम्हारे साथ। तो अभी मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि ये पर्सन आपकी खातिर
इनको अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, ओ माय गॉड लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, तो ये करेंगे। ठीक है, ये हार्मनी में आपके साथ जाना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, काफ़ी इमोशनल फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी मुझे यहाँ पर थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखी है। अच्छा, मैं ना जाते जाते, हालांकि ये जो कार्ड्स हैं मैंने निकाल के रखे हुए हैं, मैसेज के कार्ड्स, ये मैंने जो है वो पर्सन ऑन योर माइंड के लिए निकाल हुए हैं, क्योंकि आज मैं ना अपने फर्स्ट चैनल पर ये रीडिंग पिके कार्ड करने वाली हूँ, पर्सन ऑन योर माइंड की, उसके लिए निकाले थे मैंने। चलो हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि अगर आपसे ये कुछ कहना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 बस हम यहाँ से इनके मैसेज देखेंगे कि कुछ कहना चाहते हैं आपको। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, तो ये आपको हंसाना चाहते हैं, आपको मुस्कुराता हुआ देखकर इनको बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, बहुत रिस्पेक्ट आपकी करते हैं, कहीं कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं आया कि ये इधर उधर आएँ बाएँ शाएँ घूमते फिरें। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो ये पर्सन आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं अपने फ़ोन पर। कुछ लोग सच में इनको बहुत टाइम से जानते हो, क्या पता बचपन का प्यार है। जैसे किसी ने कहा था ना, किसी बचपन के प्यार के ऊपर भी रीडिंग कर लिया करो, तो ये जी आपके बचपन के प्यार भी हो सकते हैं। ठीक है, आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, यू लुक एट दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कैरी करती है, राइट। तो ये पर्सन को आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, शायद उन्होंने कभी आपसे बोला भी हो। इनको ना कलर ग्रीन, ब्लैक एंड रेड कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, और किसी किसी को ऑरेंज भी। ठीक है, बस एक और इनका मैसेज देख लेते हैं। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शन, वही वाली बात जो मैंने अभी आपसे कही थी, अपॉलॉजी वाली, कि ये पर्सन अपनी जो प्रीवियस एक्शन था, जो ये फैसला करके गए, उस पर पछता रहे हैं, रिग्रेट है इनको। ठीक है, आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, तो कहीं ना कहीं अपने आप को समटाइम इनसिक्योर भी फील करते हैं। यू आर वाइफी और हस्बैंड मटीरियल, तो डेफिनेटली ये पर्सन, ये और कंफर्म हो गई, ये वाले कार्ड ने और कंफर्म कर दिया कि ये पर्सन आपको एक वाइफी और हस्बैंड मटीरियल की तरह देखते भी हैं और ट्रीट भी करते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पर कमिटमेंट का और अपॉलॉजी का कार्ड आया था। जहाँ प्यार होता है वहाँ रिस्पेक्ट होती है, वहाँ कदर होती है। ठीक है, वहाँ कमिटमेंट होता है, वहाँ सॉरी कहने से सामने वाले बंदे का इज़्ज़त घट नहीं जाती है, ईगो नहीं होता वहाँ। ठीक है, हाँ कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बट अगर वो सच में लव करते हैं वहाँ ईगो नहीं आती। ठीक है, और दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग, बहुत पॉजिटिव थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।